सीएम पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विवादित बयान देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना आतंकवादियों से कर दी। जो साधु शब्द होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डाल, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर होते हो। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। और एक बड़ी खबर, मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। अलगाववादी की तरह बात करने का आरोप लगाया। कहा आज की कांग्रेस नेहरू और इंदिरा की कांग्रेस नहीं है, बल्कि ये जिहादी कांग्रेस हो गई है। तो ये बड़ी खबर, कांग्रेस अब जिहादियों के हाथ है, ऐसा गिरिराज सिंह ने कहा है। गिरिराज सिंह का ये बड़ा बयान मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कहा है। इनका कहना है कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं बल्कि जिहादी कांग्रेस हो गई है, यानी कि पहले वाली कांग्रेस नहीं रही, नेहरू के समय की और इंदिरा गांधी के समय की कांग्रेस अब ये नहीं है, बल्कि ये जिहादी कांग्रेस हो गई है। तो कह रहा हूं, खड़गे का हाथ अगर जिहादियों के साथ रहे तो हमें तो अब देश के नौजवानों को, देश को बताना ही होगा, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये बताना ही होगा। और बड़ी खबर इस वक्त रांची से, जहां हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, जेएमएम और कांग्रेस पर जोरदार हमला किया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से उन्होंने कहा कि झारखंड की जेएमएम और कांग्रेस सरकार सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए है। अगर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए स्कूलों में छुट्टी दी जाती है तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी छुट्टी देनी चाहिए कि नहीं? लोग क्या बोलते हैं कि मुसलमान के लिए रिजर्वेशन दो। झारखंड ऐसा एक प्रदेश है, कोई सारे स्कूल रविवार बंद नहीं होते हैं, शुक्रवार बंद कर दिया जाते हैं। क्या मैं झूठ बोला हूं? शुक्रवार में कोई सारे जिला का स्कूल बंद कर दिया जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर शुक्रवार आप नमाज पढ़ने के लिए स्कूल बंद करते हो तो हमें भी मंगलवार हनुमान चालीसा करने के लिए स्कूल बंद करो। हेमंत बिस्वा शर्मा के हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए छुट्टी देने की मांग को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका समर्थन किया और हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। झारखंड में शुक्रवार को स्कूल बंद हो रहा है। झारखंड में शुक्रवार को नमाज पढ़ने की स्पेशल छुट्टी दी जाती है। झारखंड में वोट के लिए बेटी, जमीन और आदिवासी तीनों का कत्लेआम करवा रहे हैं। माटी, रोटी और बेटी, ये तीनों खतरे में है झारखंड में। और हेमंत सोरेन मस्त है वोट के सौदागर के रूप में।
झारखंड के लोहरदगा से बड़ी खबर। मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा का नया फरमान सामने है, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर यह फरमान जारी किया गया है। विशेष धर्म को एक होकर वोट देने का फरमान दिया गया है। मुस्लिमों को एक होकर खास गठबंधन को वोट देने और दिलाने का फरमान जारी हुआ है। और रांची से एक बड़ी खबर। मतदान से ठीक एक दिन पहले ईडी की दबिश। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का सर्च ऑपरेशन। 6 जून को बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में केस दर्ज हुआ। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में ईडी ने एक्शन लिया है। झारखंड और बंगाल में 17 जगहों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन और बरियातू के बाली रिजॉर्ट में भी ईडी ने रेड की। बन्ना गुप्ता और सरयू राय में एक बार फिर से तलवारें खिंच गई हैं। जेडीयू उम्मीदवार सरयू राय ने कांग्रेस उम्मीदवार बन्ना गुप्ता के खिलाफ ऑडियो क्लिप जारी किया है, जिससे बन्ना गुप्ता के कार्यालय से जुड़े हुए एक एजेंट और एक आवेदक के बीच बातचीत सुनाई देती है। फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति को लेकर 1.25 करोड़ रुपए के लेन देन की बात इस ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रही है। और देखिए, सरयू राय ने कहा कि सिस्टम को भी बन्ना गुप्ता ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। खाद्य आयोग को पूरी तरह से पंगु बना दिया है। सरयू राय ने चुनाव आयोग से ऑडियो की तत्काल जांच की मांग की और कहा कि इस ऑडियो की जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस बात की नियुक्ति में जो पैसों का लेन देन किया गया है उसके बारे में, और इससे लगता है कि एक व्यक्ति जो बात कर रहा है वो स्वास्थ्य मंत्रालय का कर्मी है या मंत्री सेल का कर्मी है, क्योंकि बोल रहा है कि भैया बताइए कितना दीजिएगा तो हम मंत्री जी को तुरंत बता दें। तो ये भ्रष्टाचार से अर्जित पैसा है, इसका उपयोग जमशेदपुर पश्चिम के चुनाव में हो रहा है। इसलिए मैंने चुनाव आयोग से मांग किया है कि इस ऑडियो की जांच कराएं। तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। नीतीश कुमार ने कहा, जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, उनको गले से लगाते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं। तेजस्वी यादव ने इसके आगे कहा कि गांधी को मारने वाले गोडसे को नीतीश कुमार गले लगाते हैं। तेजस्वी के इस बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता से लड़ने का राजनीतिक दम है तो स्वीकार कीजिए। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने भी तेजस्वी पर पलटवार किया। ये तो लोगों के खून से खेलना चाहते हैं ये लोग, और नीतीश कुमार जी वैसे लोगों को सुरक्षा देते हैं। नफरत की भाषा जो ये लोग कह रहे हैं, बापू का नाम लेते हैं नीतीश कुमार जी और गॉडसे को दिल में समा के रखते हैं। खाली नाम लेने से नहीं चलता है, वो सब दुनिया तो जान रही, ना नीति है, ना सिद्धांत है, ना विचारधारा है। सत्ता का सुख पाना है तो जिससे हो उससे समझौता। सांप्रदायिकता के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ने का राजनीतिक दम है तो कबूल करिए कि मेरे पिता ने सोनपुर मेला में अपने शासनकाल में भागलपुर दंगे के अभियुक्त को चांदी का मुकुट पहनाया था, और सत्ता में रहते हुए जो मुसलमान बेदखल हो गए थे गांव से, उनको दखल दिहानी दिलाने के लिए हमने नीतीश कुमार जी के भरोसे छोड़ दिया था। हम नाकाम रहे थे। तेजस्वी यादव झूठ की खेती करते हैं, ये नफरत की फसल उगाने वाले लोग हैं। यह क्यों नहीं कहते कि लालू राबड़ी जी के शासनकाल में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। सच तो यह है कि लालू राबड़ी शासनकाल में जितना नुकसान मुसलमान और यादवों का हुआ उतना किसी का नहीं। लालू प्रसाद यादव जी को बताना पड़ेगा कि गया के बकरीडीह में और चक में वो कौन लोग थे जिन्होंने मुस्लिम नौजवानों को कत्ल किया, बूढ़ों को कत्ल किया, बच्चों को कत्ल किया, और उनके खवातीन के साथ उनकी इस्मतें लूटी गई, उनकी इज्जतें लूटी गई। जब वो पटना में आई तो उनको क्या जवाब दिया और उन कातिलों के खिलाफ उन्होंने क्या किया, ये जवाब तो देना पड़ेगा। आखिर कौन लोग थे जो मुस्लिम औरतों की इज्जतें लूट रहे थे और मुसलमानों को कत्ल कर रहे थे, और लालू प्रसाद यादव जी तमाशाई बने हुए थे। उनको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि इस्लामिया यतीम खाना गया की जमीन को किसने कब्जा किया और लालू प्रसाद यादव जी ने उनको शरण दिया या नहीं दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक रहेंगे सेफ रहेंगे के नारे पर इंडी गठबंधन के नेता निशाना साध रहे हैं, लेकिन पीएम के बयान का जेडीयू ने समर्थन किया है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पीएम का बयान बिल्कुल सही है। देश के अगल बगल जो हालात हैं उसे देखते हुए पीएम ने बिल्कुल सही कहा है। छठ दिवाली के बाद पटना जंक्शन पर काफी भीड़ देखी जा रही है और लोग अलग अलग ट्रेनों से अपने सफर के लिए निकल रहे हैं। प्रवासी रोजगार और नौकरी के लिए वापस जा रहे हैं। ट्रेन की स्लीपर बोगी से लेकर के एसी बोगी तक में पैर रखने की जगह नहीं है। लोग मजबूरन खड़े होकर के सफर कर रहे हैं। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। छात्र वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध कर रहे हैं। छात्रों की दलील है कि एक बार भर्ती परीक्षा प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। और देखिए, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में यह बात कही है। छात्रों का कहना है कि जब तक आयोग से उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। एसआई भर्ती 2021 परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर में 2 अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़ गए। पिछले 3 दिनों से दोनों अभ्यर्थी टंकी पर ही चढ़े हुए हैं और भर्ती रद्द करने और सीएम से मिलने की मांग पर अड़े हैं। इसे लेकर मंत्री किरोड़ी लाल ने दोनों अभ्यर्थियों से बातचीत करने की बात कही। अभ्यर्थी आरोपी आरपीएससी सदस्यों पर जल्द कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, उदयपुर से एक बड़ी खबर है जहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर डंडे से हमला हुआ है। बाइक सवार युवक ने ट्रैफिक पुलिस पर हमला किया और बताया जा रहा है कि हेलमेट के लिए रोकने पर युवक जो है वो भड़क गया और बहस के बाद युवक ने हमला कर दिया। ये घटना पारस चौराहे के पास की है। बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग मामले में कॉलेज प्रशासन ने 8 छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया है। 6 छात्रों को 15 दिन के लिए और 2 छात्रों को 2 महीने के लिए निष्कासित किया गया है। 6 छात्राओं को भी मामले में चेतावनी के नोटिस दिए गए हैं। जयपुर में एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। नगर निगम हेरिटेज के स्वास्थ्य निरीक्षक ट्रैप किए गए हैं और आपको बता दें कि एसीबी ने स्वास्थ्य निरीक्षक देवराणा को ट्रैप किया है। देवराणा को 6,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया। नगर निगम हेरिटेज के वार्ड 93 कार्यालय में कार्रवाई की है। तो बताया ये जा रहा है कि सफाई कर्मचारी की हाजिरी लगाने के एवज में घूस की मांग की जा रही थी। एसीबी की ट्रैप कार्रवाई से वार्ड 93 कार्यालय में हड़कंप मच गया। दरभंगा में 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स की आधारशिला रखेंगे। 13 नवंबर को शिलान्यास के साथ ही दरभंगा एम्स के 9 साल का सपना साकार होने जा रहा है और इस दौरान सीएम नीतीश, राज्यपाल सहित कई दिग्गज नेता कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। एनडीए के कार्यकर्ता कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए हैं। गठबंधन के लोग ये कहते थे कि 40 फीट गड्ढा भूमि है, यहाँ दलदल है, पानी है। आज आप देख रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो 1 सप्ताह के अंदर इसी जगह पर आज आप खड़े हैं जहां दलदल लोग कहता था, आज ये स्वर्ग के जैसा बन गया है और 48 घंटा के केवल बाकी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहीं पर भूमि पूजन करेंगे और 3 लाख लोग यहां पर मोदी जी को सुनने के लिए मिथिलावासी पूरा का पूरा कायल है। 13 नवंबर 2024 संपूर्ण मिथिला सहित बिहार वासियों के लिए वो ऐतिहासिक दिन है और 13 नवंबर को स्वयं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मिथिला दरभंगा के शोभन में एम्स का शिलान्यास करेंगे। बिहार में दरभंगा के बाद गोपालगंज में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। बिहार कैबिनेट से मेडिकल कॉलेज निर्माण की मंजूरी मिलने के बाद आज बीएमसी आईसीएल पटना के महाप्रबंधक राममोहन सिंह, जीएम प्रमोद कुमार के साथ बिल्डिंग निर्माण टीम गोपालगंज पहुंची। मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए थावे प्रखंड के चनावे गांव में 25 एकड़ जमीन का चयन किया गया है और आपको बता दें कि एडीएम आशीष कुमार सिन्हा के साथ में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही ये भी बताते चलें कि गोपालगंज के सांसद ने सीएम और पीएम से मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग की थी। खबर आरा के नवादा थाना क्षेत्र के महावीर टोले के निजी अस्पताल की, जहां अबॉर्शन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हो गई।
मृतक के पति इंद्रजीत कुमार ने बताया कि पत्नी ज्योति कुमारी गर्भवती थी, लेकिन फिसलने की वजह से महिला के पेट में दर्द हुआ। उसे इलाज के लिए परिजन निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने महिला का बच्चा खराब होने पर गर्भपात की सलाह दी। गर्भपात के दौरान डॉक्टरों ने छोटी आंत और बच्चेदानी काट कर निकाल दी। देखिए महावीर टोला में मेरा एक जान पहचान का क्लिनिक है। कौन सा क्लिनिक का नाम बताइए? कौन सा क्लिनिक? शिव मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से चलाता है। फिर क्या हुआ? आप लोग जांच कराए तो यहाँ पे क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर का नाम सुशील पासवान नाम है। हाँ। और बोल रहा है, आया तो चेक किया, मैं डॉक्टर करवाया, वो किया। हाँ। वो बोला कि सफाइया करवाना पड़ेगा। तो क्या आपकी पत्नी प्रेग्नेंट थी? हाँ, वो 3.5 महीने का प्रेग्नेंट थी। खबर भागलपुर से, जहां के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के फैब्रिकेटेड वार्ड में परिजन और डॉक्टरों के बीच झड़प हो गई। आपको बता दें कि झड़प का ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक रविवार को कैंसर पीड़िता की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने डॉक्टरों से मारपीट की। इसके बाद डॉक्टरों ने अपने डॉक्टरों को बुलाया और परिजनों को कमरे में ही बंद कर दिया। अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों और अस्पताल अधीक्षक ने मामले को शांत कराया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। खबर मुंगेर से, जहां की गौशाला में मौजूद 6 गायों में से एक गाय की भूख और बीमारी के कारण मौत हो गई। गौशाला में भूख और बीमारी से गाय की ये पहली मौत नहीं है। इससे पहले भी कई गाय की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी संबंधित अधिकारी इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो गौशाला के पास करोड़ों की संपत्ति है, लाखों की आमदनी होने के बावजूद इस तरह से गाय की मौत का होना एक बड़ा सवाल खड़ा जरूर कर रहा है। आखिर गौशाला की राशि का इस्तेमाल या उपयोग गाय की सुरक्षा और संरक्षा में क्यों नहीं किया जा रहा? यहाँ जो है सब जितना भी दीवार है, खटाल है, सब धन बना दिया है जी। गाय का रहने का भी स्थान ठीक रूप से नहीं है जी। कितनी गाय हैं यहाँ पर? 6 ठो गाय है। अच्छा। बच्चा और सब लेके, अच्छा, छोटा बड़ा सब लेके 6 ठो। गौशाला की स्थिति जो जैसी भी है, गौशाला पूरी तरीके से सरकारी नियंत्रण में है। दूसरी बात, जो कमेटी बनाया गया, एडहॉक कमेटी जो बनाया गया, पिछले करीब 2 साल पहले बनाया गया है। देखिए, गौशाला में जो बाउंड्री वॉल की एक समस्या है, तो उसको ठीक कराने के लिए बाउंड्री वॉल का जहाँ टूटा पोर्शन है रिपेयर और नए जहाँ पर गेट इत्यादि को लगाने के लिए, साथ ही गार्ड रूम भी बनवाने के लिए ऑलरेडी एस्टिमेट के लिए हम लोगों ने एलईओ को दिया हुआ है पत्र, और उनके द्वारा भी सर्वे कर लिया गया है। जल्दी रिपोर्ट कर देकर उस पर काम कराया जाएगा। उसके अलावा जो वर्तमान में लास्ट विगत कई महीनों में ऐसा देखा गया है, जो तदर्थ समिति एडहॉक समिति है, उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि एक अस्थायी समिति का जो है वो निर्वाचन करा के कार्य कराया जाए, तो उचित है। तो हम लोग उस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं और जल्दी उस पर भी हम लोग आगे का निर्णय लेंगे। सर्दियां शुरू होते ही बिहार सहित कई राज्यों की हवा जहरीली होती जा रही है। राजधानी पटना, पूर्णिया, गया सहित नालंदा के लगभग सभी जिले की हवा खराब हो चुकी है। पटना समेत प्रदेश के कई शहरों का AQI प्रदूषित होने की वजह से लोगों को अब स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उठानी पड़ रही है। गोपालगंज में तापमान गिरने से लोग सर्दी, खांसी, जुकाम और एलर्जी की चपेट में तेजी से आ रहे हैं। और देखिए, मॉडल सदर अस्पताल के ओपीडी में मौसम की वजह से मरीजों में 20% का इजाफा हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।